तो दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीएल का मैच नंबर 44। सैटरडे के दिन मतलब शनिवार को शाम को 7:30 बजे दूसरा मैच होने वाला है 27 तारीख को। ठीक है, लखनऊ और राजस्थान के बीच में ये मैच खेला जाएगा। सब कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले दो मैच बैक टू बैक विन करते हुए आ रही है राजस्थान, लखनऊ। इवन राजस्थान भी बहुत अच्छा खेलते हुए आ रही है। सब कुछ बताता हूँ। लखनऊ के बीच पे दोस्तों टोटल 10 मैच हो चुके हैं आईपीएल के, जिसमें से कि 6 बारी पहले बैटिंग टीम, 4 बारी सेकंड बैटिंग टीम जीत कर गई है। पिछले मैच के अंदर भी 170 के आसपास के 2 बारी बैक टू बैक स्कोर चेज हुए हैं। एक बार दिल्ली कैपिटल्स ने करा लखनऊ के सामने और एक बारी लखनऊ ने करा चेन्नई के सामने। 170 तक का एवरेज है, इससे ज़्यादा 180 तक का स्कोर अगर बनता है खींच तान के तो भाई वो डिफेंड हो सकता है, क्योंकि पिच सेकंड इनिंग में बहुत स्लो होती है। बट पिछला मैच तो बिल्कुल अलग दिखा है। अगर हम देखें तो 199 का हाईएस्ट है और 108 का लोवेस्ट स्कोर है। 3 बारी 150 के नीचे, 3 बारी 150 170 के बीच का स्कोर, 2 बारी 170 से 190 और 2 बारी 190 से ज़्यादा स्कोर इस पिच पे बना है। इस टूर्नामेंट में एक बार ही होता है, मतलब हर टूर्नामेंट में पिछले 2 साल से यही हो रहा है। एक बार 190 से ऊपर ज़्यादा बनेगा, उसके अलावा 170 180 170 160 ऐसे बनता है। ठीक है, सो पिछले 2 मैच क्या हुआ, ये 170 तक का ऑलमोस्ट टारगेट था। दिल्ली कैपिटल्स ने चेस करा, आखिरी मोमेंट तक चेस करा। बहुत इंटरेस्टिंग वो मैच था। और ये वाला मैच भी भाई मैंने आपको बताया ना, सेकंड इनिंग में स्लो हो जाती है पिच। फर्स्ट इनिंग में तो होती है 10 ओवर के बाद, लेकिन सेकंड इनिंग में और ज़्यादा स्लो हो जाती है पहले 5 ओवर 6 ओवर के बाद ही। ठीक है, अगर स्कोर बनता है तो भाई पहले 6 ओवर में पता लग जाता है कि चेज हो सकता है या नहीं होगा। अगर नहीं बनना होगा तो नहीं होगा। ठीक है, पिछला मैच 175 तक का था, इजी चेज हुआ 180 का, है ना। और अगर हम बात करें तो लखनऊ वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का वो इस तरीके से मैच हुआ था। लखनऊ वर्सेस गुजरात का वो इस तरीके से 130 तक का, मतलब 160-65 तक का स्कोर डिफेंड करा था। इवन ये वाला मैच भी 199 का डिफेंड करा था। तो सेकेंड इनिंग में पिच एक्चुअली में स्लो हो जाती है। फर्स्ट इनिंग में आपको स्पिन भी देखने के लिए मिलेगा और पेस भी देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल इस पिच पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। सामने राजस्थान के पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, यूजी चहल हैं और अपने अच्छे पेसर्स भी हैं। लेफ्ट आर्म पेसर संदीप शर्मा पिछले मैच के अंदर मुंबई इंडियंस के सामने 5 विकेटें भी निकाल गया है। तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग मैच भी खेला गया रिसेंटली, आपको याद होगा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस हुआ है बाय टीम्स। अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 4 मैच एक दूसरे के सामने दोनों टीमों ने खेला है, जिसमें से कि 3 बारी राजस्थान रॉयल्स जीत कर गई है और 1 बारी अपनी लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस टूर्नामेंट का अगर आपको बताऊं तो एक मैच एक दूसरे के सामने पहला मैच खेला है। लखनऊ का पहला मैच था, इनका भी पहला मैच था। तो वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स सवाई मानसिंह स्टेडियम पे ईजी विन करके आई है। ठीक है, सो फटाफट से बात करता हूँ। दोस्तों प्लेइंग 11 क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल आपको ओपन करते हुए देखेंगे। दीपक हुडा या फिर मार्कस स्टोइनिस वन डाउन बैटिंग कोई ना कोई एक बंदा करना आएगा। 4th पोजीशन पे निकोलस पूरन आ सकते हैं, उसके बाद दीपक हुडा, उसके बाद आयुष बदोनी, फिर कुणाल पांड्या, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर और साथ साथ मैट हेनरी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पिछले 2 मैच में इस टीम ने कोई भी इम्पैक्ट का यूज़ नहीं किया है। ईजी चेज और एक्चुअली ईजी चेज ही हुआ है पिछले 2 मैच में। अगर यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतती है तो वो क्या करेगी, वो पहले बॉलिंग करना नहीं चाहेगी, वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि उनको स्कोर डिफेंड करना सॉरी दोस्तों, गलती कर दी मैंने। अगर लखनऊ पहले टॉस जीतती है तो वो पहले बॉलिंग करेगी, मतलब स्कोर चेस करने में जाएगी, क्योंकि ये पिच पे स्कोर चेज हो रहा है और अच्छे से रन रोकेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो केएल राहुल पिछले मैच में 16, उसके पहले इसी पिच पे जो खेला गया था अपना चेन्नई के सामने 82 54 इन्होंने बनाए थे बहुत तगड़े तरीके से। क्विंटन डिकॉक ने थोड़ा सा फीके भी दिखे लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस भी आई है फाइनली। देवदत्त पडिक्कल XRR प्लेयर, मतलब राजस्थान के पुराने प्लेयर हैं, लेकिन कुछ खास फॉर्म में नहीं है। दिल्ली CSK के सामने उन्हीं की पिच पे थे, रन की परफॉर्मेंस आई। दीपक हुडा 17 रन इस पिछले मैच के अंदर कुछ खास नहीं करा, क्योंकि निकोलस पूरन पिछले 2 मैच खेले अगेंस्ट चेन्नई, दोनों मैच में, एक में 23 इस पिच पे आया था, 34 उस पिच पे आया था। आगे देखें तो मार्कस स्टोइनिस भाई चेन्नई की पिच पे 124 रन की ताबड़तोड़ 224 प्लस स्कोर को चेस करते हुए इन्होंने खेला कमाल की इनिंग, जिसके चलते वो जीती लखनऊ सुपर जायंट्स। नहीं तो अगर ये बंदा आउट होता तो भाई वो मैच जीती पड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली वो किस्मत ही ख़राब थी भाई, आखिरी बॉल पे भी छक्का मार के मैच को ख़त्म करा। सो अगर हम देखें तो मार्कस स्टोइनिस ने इस पिच पे चेन्नई के सामने 8 रन लेकिन 1 विकेट भी निकाली थी। आयुष बदौनी ने नहीं खेले पिछले 2 इनिंग्स इस पिच पे भी और चेन्नई की पिच पे भी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी इनिंग खेलना जानते हैं। 55 की भी इसी पिच पे खेली थी, इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस देते हैं। कुणाल पांड्या इस पिच पे जो आया था अपना चेन्नई के सामने बॉलिंग करके विकेट निकाली थी 2। आगे रवि बिश्नोई ने विकेट निकाली थी 1 चेन्नई के सामने।
मोहसिन खान ने 1 विकेट निकाली थी इस पिच पे पिछले मैच के अंदर। मैट हेनरी विकेट लेस दिखे थे, 2 ही मैच खेले जिसके अंदर पिछले मैच में विकेट आई, उसके अलावा इन्होंने कुछ खास तो परफॉर्मेंस नहीं दी, बट हाँ ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग को रखना है तो। आगे देखें, सो गाइज यहाँ पर आते हैं हमारे पास यश ठाकुर जो कि अच्छी फॉर्म में है और 5-5 विकेटें भी इसी पिच पे इन्होंने निकाली है सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए, स्कोर डिफेंड करते हुए। ठीक है, केएल राहुल का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो 42 का एवरेज है, 637 रन है 15 मैच में, 637 रन, और इस पिच पे करीब करीब 350 रन है 9 मैच में, तो 40 का एवरेज मान के चलो इनका है, चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। क्विंटन डिकॉक का हेड टू हेड रिकॉर्ड 10 मैच में 363 रन, मतलब कि करीब करीब 36 का एवरेज है, और इस पिच पे 29 के आसपास, मतलब एक्चुअली में कम तो है बट ठीक है। ठीक है, 5 मैच में 5 या 15 होते हैं आपको पता है, तो इस तरीके से एवरेजली 30 का एवरेज चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें देवदत्त पडिक्कल का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है भाई, एक्चुअली में अगेंस्ट राजस्थान इस बंदे ने बहुत इंटरेस्टिंग इनिंग्स खेली हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो ये सीज़न उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, रिकॉर्ड्स मैटर करते हैं, क्या पता ये बंदा वही तरीके से एक बढ़िया इनिंग खेल दे अगेंस्ट राजस्थान और मैच को जितवाए यही बंदा। ठीक है, सो 5 मैच में 221 रन है, करीब करीब 40 का एवरेज है, जो यस ये चीज़ मैटर करती है। आज ये बंदा अच्छा खेल सकता है, ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। वेन्यू पे कुछ खास नहीं है। दीपक हुडा की बात करें तो कुछ खास हेड टू हेड और वेन्यू नहीं है, लेकिन निकोलस पूरन के पास 21 का एवरेज है, हेड टू हेड में वेन्यू पे है 16 का, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली है इन्होंने, ओवरऑल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस 10 मैच में 211, 21 का एवरेज है, अगेंस्ट राजस्थान 5 विकेटें निकाली हैं, इस पिच पे टोटल 3 विकेटें निकाली, लेकिन एटलीस्ट बॉलिंग से 1 विकेट की उम्मीद है। ठीक है, बदोनी का कोई खास रिकॉर्ड हेड टू हेड में तो नहीं, लेकिन वेन्यू पे अच्छा है, करीब करीब 20 के आसपास का। कुरनाल पांडे के पास 11 में 4 विकेटें, 120 रन, इस पिच पे 201 रन, 11 विकेटें इन्होंने निकाली हैं इस पिच पे। सो करीब करीब 20 के आसपास का एवरेज भी है इनका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखें तो रवि बिश्नोई के पास मात्र 3 विकेटें हैं, लेकिन वेन्यू पे 13 विकेटें हैं 11 मैच में। मोहसिन खान के पास 1 विकेट है 2 मैच में, लेकिन पिच पे 4 विकेटें हैं 4 मैच में। मैट हेनरी के पास कोई हेड टू हेड तो नहीं, लेकिन वेन्यू पे कोई विकेट नहीं है। और यश ठाकुर के पास हेड टू हेड में कोई विकेट नहीं, लेकिन भाई इस पिच पे 10 विकेटें हैं 6 मैच में, करीब करीब 2 विकेट पर मैच के हिसाब से बंदा विकेट निकालता है इस पिच पे, तो उस हिसाब से आप लोग जा सकते हो। अब राजस्थान की तरफ से बात करें तो जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जोरल, साथ साथ रविचंद्रन अश्विन और रोमन पवेल आज इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, यूजी चहल, पिछले मैच के सुपर हीरो, सुपरस्टार, मैन ऑफ द मैच संदीप शर्मा, 5 विकेटें ताबड़तोड़ मुंबई इंडियंस के तरफ सामने निकाली इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। तो कंसिस्टेंसी है, बट बीच बीच में गैप भी दिया गया, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा प्लेयर है। जॉस बटलर पिछले मैच के अंदर 35, उसके पिछले मैच के अंदर 107, 8, 100, तो करीब करीब 100 के आसपास तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 50 की एक अच्छी इनिंग आते हुए दिख रही है। लेकिन फाइनली जो कमबैक हुआ यशस्वी जायसवाल से, जो आना ज़रूरी था वो आया, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार। इन्होंने मुंबई के सामने, मुंबई की पिच पे तो नहीं खेल पाए, लेकिन मुंबई के सामने जो इनिंग खेलनी थी ना वो खेल दी फाइनली, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। संजू सैमसन की बात करें तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन समय कोई सा भी प्लेयर इस पिच पे आईपीएल का कोई मैच नहीं खेला। सैयद मुश्ताक अली खेला है, इंटरनेशनल फॉर्मेट के ओडीआई T20 सब खेले हैं, लेकिन आईपीएल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपको आगे दिखाऊंगा, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले संजू सैमसन 38 और इजी चेस हुआ था, एक ही विकेट गिरी थी जो कि जॉस बटलर की, उसके अलावा ये दोनों इजी चेस करके गए बहुत आसानी से। 180 के आसपास का स्कोर था, इजी चेज हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई। रियान पराग भी कंसिस्टेंट है, करीब करीब 32 से 30, 35 का एवरेज है इनका और चल भी रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास आते हैं शिमरन हेटमायर उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है, ध्रुव जोरल भी उतना कुछ खास फॉर्म में नहीं है, रविचंद्रन अश्विन भी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट लखनऊ अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके, मैं दिखाऊंगा आगे। इनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं, लेकिन हाँ बॉलिंग साइड से हमारे पास ट्रेंट बोल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजी चहल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिच पे बहुत अच्छा स्पिन है, आवेश खान भी कंसिस्टेंट है और लखनऊ के लिए पीछे बॉलिंग कर चुके हैं, लखनऊ के लिए खेल चुके हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई प्लेयर्स की क्या कमज़ोरी हो सकती है और आवेश खान अच्छे पिक हो सकते हैं। इवन संदीप शर्मा भी बहुत बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। सो अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स की, एक सेकंड रुकिएगा, जी हाँ ये तो एकदम सेट है। तो 4 मैच में 66 रन जॉस बटलर, मतलब एक्चुअली में लखनऊ के सामने इन्होंने स्ट्रगल फेस करा है। 4 मैच में 66 रन, मतलब
करीब करीब 10-12 रन पर मैच के हिसाब से इन्होंने स्कोर करा है अगेंस्ट लखनऊ, बहुत स्ट्रगल करा है। सो हो सकता है कि आज भी स्ट्रगल करे, पिछला मैच भी अच्छा खेला, उसका पिछला मैच भी अच्छा खेला, तो क्या पता आज एक ब्रेक थ्रू आए। लेट्स सी, जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। बट उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं यशस्वी जायसवाल का अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैच में करीब करीब 109, 36 के आसपास का एवरेज है। संजू सैमसन के पास 32 के आसपास का एवरेज है, 130 रन है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है दोनों प्लेयर्स के। तो आप लोग जॉस बटलर पर रिस्क लेना चाहते तो ले दो, क्योंकि भाई विकेट कीपिंग सेक्शन फुल भरने वाला है। 5 प्लेयर विकेट कीपिंग सेक्शन में से लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर अपने केएल राहुल भी हैं, मार्कस स्टोइनिस भी हैं, क्विंटन डिकॉक भी हैं, और अपने निकोलस पूरन भी हैं, संजू सैमसन और अपने जॉस बटलर भी। तो भाई बहुत दिक्कतें होने वाली है, बट ये दोनों प्लेयर बाय डिफॉल्ट पिक हैं, ये इस पे रिस्क ले सकते हो लेना चाहो तो। रियान पराग अच्छे पिक रहेंगे, शिमरन हेटमायर 21 का एवरेज है लेकिन उतना खास नहीं है, ध्रुव जोरल भी कुछ खास नहीं है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन के पास 4 विकेटें हैं हेड टू हेड में, वेन्यू पे किसी ने कोई मैच नहीं खेला है। अगर हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट के पास 7 विकेटें हैं, आविश खान के पास 9 विकेटें हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी फैक्टर बनेगी भाई, याद रखना दोस्तों, लखनऊ के सामने इन प्लेयर्स का अच्छे रिकॉर्ड्स बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। संदीप शर्मा के पास 3 विकेटें हैं, यूजी चहल के पास 6 विकेटें हैं। सो अभी टीम का प्रीव्यू दिखाऊं तो एक सेकंड रुकिएगा, गलती हो गई। जी हाँ, अभी के लिए दोस्तों हमारी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से बन रहा है, बट मैंने आपको कहा रिस्क लेने के लिए, लाइक जॉस बटलर अगेंस्ट लखनऊ कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है और बहुत स्ट्रगलिंग रिकॉर्ड है, तो उस हिसाब से आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। बट कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किस्मत अच्छी चल रही है। लेट्स सी, अगर हम बात करें तो केएल राहुल को कैप्टन बनाया, संजू सैमसन को रखा, लेकिन सेफेस्ट स्टाइल संजू सैमसन या फिर यशस्वी जायसवाल ही रहेंगे फॉर द वाइस कैप्टनसी। हमने क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन को रखा है, रिकॉर्ड अच्छे हैं दोनों के अगेंस्ट टीम और स्पिच पे भी, तो उसलिए हमने ट्राई करा है। मार्कस स्टोइनिस के देखो बैटिंग से अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, अगर बॉलिंग मिल गई तो विकेट एक मिल सकती है, बट बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना इस बंदे से, किस्मत की बात होगी जो चल गया। बहुत अच्छा रिकॉर्ड इस पिच पे नहीं है और बहुत अच्छे रिकॉर्ड बॉलिंग के नहीं है इस पिच पे, ठीक है। सो इस हिसाब से आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। आपके पास आवेश खान एक बढ़िया आपको पॉइंट्स देने वाला प्लेयर है। वैसे तो मैं आपको बताऊं भाई, फोर्स नहीं करता कभी भी फैंटेसी खेलने के लिए, बट मेरा मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं और आपकी जो मैं चाहूँगा कि भाई फैंटेसी धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ बेकार है, एक्चुअली में गलत है। और मेरा मेन काम है कि क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, बट धीरे धीरे मैं भी ये छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इवन मैं इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता हूँ, तो आप लोग ये चीज़ सुन लो, ये सच है मेरी लाइफ का कि मैंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी फैंटेसी पे। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा मकसद, मेरा मेन काम है, उसके अलावा कुछ नहीं। बट यहाँ पर यूजी चहल हो गए, अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी फॉर्म है, इस पिच पे भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, और क्रिकेट एक्चुअली इंटरनेशनल फॉर्मेट खेला है इसलिए, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। आप लोग रियान पराग या फिर मार्कस स्टोइनिस में से किसी को ड्रॉप करके और जॉस बटलर में से ड्रॉप करके आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर हम बात करें तो यश ठाकुर 5 विकेट लेकर गए, इसको ट्राई कर सकते हो। मोहसिन खान को हमने लिया है, अच्छे प्लेयर है, बट आप यश ठाकुर के जा सकते हो। साथ साथ दोस्तों आवेश खान के बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, तो इस बंदे के साथ जा सकते हो। सो ये 2 ऑप्शन हो गए जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, राम राम दोस्तों।